इस कहानी की शुरुआत में हमें मॉडल किम्बर्ली को दिखाया जाता है, जो कि एक रियलिटी शो करने के लिए जंगल में जा रही थी। किम्बर्ली इस टाइम पर अपने मैनेजर से बातें करती है, जो इसे रास्ता बता रहा था। तभी इसके सामने दो रास्ते आ जाते हैं और इसका मैनेजर कहता है कि तुम्हें पेपर मिल का रास्ता लेना चाहिए। जब किम्बर्ली इस रास्ते पे जाती है तभी इसके फोन से नेटवर्क चला जाता है और इस वजह से यह अपने मैनेजर से बातें नहीं कर पाती। और जब किम्बर्ली अपने फोन को ध्यान से देख रही होती है तभी इसके सामने एक आदमी आ जाता है और इस आदमी की इस कार से टक्कर हो गई थी। यहाँ पर किम्बर्ली कहती है कि ये क्या हो गया और वह उसे देखने के लिए जाती है और वह देखती है कि यह अभी तक मरा नहीं है। किम्बर्ली जब उसके पास में जाती है तभी वह उसके निचले वाले ओठ को अपने दांतों से पकड़कर उसके मुंह से खींच लेता है और इस वजह से किम्बर्ली बहुत ही जोरों से चिल्लाती है और वह इस जगह से भागने की कोशिश करती है। लेकिन तभी इसके सामने इसका एक और साथी आकर किम्बर्ली को पकड़ लेता है और इसको हम थ्री फिंगर कहेंगे। थ्री फिंगर यहाँ पर किम्बर्ली को सीधा करके अपने कुल्हाड़ी से उसको बीचों बीच से काट देता है और ये दोनों किम्बर्ली के बॉडी पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं और अपने साथ में ले जाते हैं रात के डिनर के लिए। और इससे हमें पता चलता है कि इस जंगल में ऐसे नरभक्षी पाए जाते हैं जो इंसानों को अपना शिकार बनाते हैं। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम डेल है और यही इस रियलिटी शो को इस जंगल में करवा रहा था, जिसके लिए किम्बर्ली भी आ रही थी, लेकिन वह तो अब मारी जा चुकी है। यहाँ पर हम इस शो के डायरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम माइकल है। इसके बाद ये सभी अपने शो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर किम्बर्ली अभी तक नहीं आई थी, इसलिए माइकल डिसाइड करता है कि वह उसके बिना ही इस शो को शुरू करेगा। माइकल यहाँ पर मारा को कहता है कि तुम किम्बर्ली की जगह पर इस शो की एक कंटेस्टेंट बन जाओ और मारा इसके लिए तैयार हो जाती है। इन सभी लोगों ने इस पूरे जंगल में कैमरा लगा दिए थे ताकि ये सभी लोग इन पर नजर बनाए रखे। डेल इन सभी को इस जंगल में एक बहुत ही अजीबोगरीब काम देता है और वह कहता है कि तुम्हें इस जंगल में अपने लिए खाने को खोजना है। इन्होंने जो कैमरा लगाया था उस कैमरे के फुटेज में हम नील को देखते हैं जो कि टॉयलेट कर रहा था, लेकिन तभी पीछे से आकर थ्री फिंगर अपने रात के खाने का इंतजाम करता है। इसके बाद हम डेल को देखते हैं जो अपने इस शो के लिए सेटअप को सेट कर रहा था और इसके बाद जब वह वापस से आ रहा था तभी वह देखता है कि उसके टायर को किसी ने पंचर कर दिया है और तभी इसके ऊपर कोई तीरों से अटैक कर देता है। और यहाँ पर डेल अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ के पीछे छिप गया था और तभी इसके सामने थ्री फिंगर अपने कुल्हाड़ी को इसकी ओर फेंकता है, लेकिन डेल इसके अटैक से बच गया था। इसके बाद डेल अपने चाकू को उसकी ओर फेंकता है और यहाँ पर यह चाकू सीधे जाकर थ्री फिंगर के सीने में लगता है, लेकिन यहाँ पर थ्री फिंगर को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता और वह चाकू पे लगे हुए खून को चाटने लगता है। और तभी अचानक से इसका एक और साथी आकर डेल पे पीछे से अटैक करता है, जिस वजह से डेल यहीं पे बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हम माइकल को देखते हैं जो कि टीम ए को शूट कर रहा था। माइकल यहाँ पर अपने शो को फेमस करने के लिए दुनिया को सर्वाइवल के अलावा भी कुछ और दिखाना चाहता था, लेकिन इसके लिए जैक मना करता है और कहता है कि इस शो को मेरी फैमिली भी देखेगी। और ये कहकर जैक यहाँ से चला जाता है, लेकिन एलिना इस मौका को गवाना नहीं चाहती थी। इसके बाद हम मीना और मारा को देखते हैं जो एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए जा रहे थे। इन दोनों को एक नदी के पास में जाकर इस टास्क को कंप्लीट करना था और यह दोनों बड़ी तेजी से इस नदी के पास में आ जाते हैं और मारा इस टास्क को कंप्लीट कर देती है। लेकिन तभी मारा माइकल को एरिना के साथ में देख लेती है, क्योंकि मारा माइकल को पसंद करती थी, लेकिन माइकल यहाँ पर किसी और के साथ में एंजॉय कर रहा था। इसके बाद हम एम्बर को देखते हैं जिन्हें एक बारबेक्यू नजर आता है और यह लोग सोचते हैं कि यही इनका टास्क है। मारा इस जंगल से निकलना चाहती थी, इसलिए वह हाईवे की तलाश में एक घर के पास में चली जाती है। मारा और मीना इस घर के अंदर में चले जाते हैं और तभी इन दोनों को बहुत ही अजीबोगरीब इंसानों की फोटो नजर आती है और इसे देखकर हमें पता चलता है कि यह वही नरभक्षी है जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। इस फोटो में 4 नरभक्षी होते हैं, पा, माँ, ब्रदर और सिस्टर, ये सभी होते हैं। जब ये दोनों इस फोटो को देख ही रहे होते हैं तभी इन्हें किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और ये लोग इस आवाज को सुनकर छिप जाते हैं और ये लोग देखते हैं कि सिस्टर नरभक्षी माँ नरभक्षी को लेकर घर के अंदर में आती है। यहाँ पर माँ नरभक्षी एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। सिस्टर उसे टेबल पर लेटाती है
और यहीं पे माँ नरभक्षी एक बहुत ही भयानक नरभक्षी बच्चे को जन्म देती है। मीरा और मारा इस बच्चे को देख ही रहे होते हैं, तभी सिस्टर नरभक्षी इन्हें देख लेती है और यह दोनों उससे बचने के लिए गेट को बंद कर देते हैं। लेकिन बाहर से यह नरभक्षी इस गेट को तोड़ रही होती है। मीरा और मारा यह दोनों ही इस जगह पे अब फंस चुके थे, क्योंकि इस रूम की सारी खिड़कियां बंद थी और इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब ये कैसे बचेंगे। लेकिन तभी इन्हें इनका टॉयलेट नजर आता है, जो कि बहुत ही गंदा है और यह दोनों अपनी जान बचाने के लिए मजबूरन इनके टॉयलेट से होकर जाना पड़ता है। इसके बाद यह दोनों अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी पा नरभक्षी इन दोनों को देख लिया था और तभी पा नरभक्षी ने एक कुल्हाड़ी को इनकी ओर फेंकता है, जो कि सीधे जाकर मारा के सर पे रखता है, जिसकी वजह से मारा यहीं पे गिर जाती है और मीना उसे बचाने के लिए उसके पास में नहीं रुकती और वह वहां से भाग जाती है। पा नरभक्षी मारा के पास में आकर उसके सर से कुल्हाड़ी को निकालता है और मीना का पीछा करने लगता है। इसके बाद हम माइकल को देखते हैं, जो आरबी के पास में जा रहा था और यहाँ पे यह लड़की अकेली हो जाती है और इस लड़की को ब्रदर नरभक्षी छिप कर देख रहा था और तभी उसके पास में सिस्टर नरभक्षी आ जाती है। यह इन दोनों नरभक्षी को देखकर डर जाती है और वह यहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन तभी सिस्टर नरभक्षी एक चाकू को लेकर इसका पीछा करने लगती है और इसके बाद सिस्टर नरभक्षी उसे पकड़कर अपने चाकू से उस पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से इसके बॉडी के अंदर के पार्ट नजर आने लगते हैं। इसके बाद हम डेल को देखते हैं, जिसे उल्टा लटका दिया गया था और वहीं पे थ्री फिंगर नील को काट कर रात के डिनर की तैयारी कर रहा था। इसके बाद थ्री फिंगर डेल को जान से मारने वाला होता है, लेकिन तभी डेल किसी तरीके से थ्री फिंगर के ऊपर अटैक करके खुद को आजाद करवा लेता है। यहाँ पर डेल ने किसी तरीके से थ्री फिंगर के हाथों से उसका गन छीन लिया था और वह इस गन से थ्री फिंगर को उड़ा देता है। इसके बाद हम माइकल को देखते हैं, जो आरबी के अंदर में आकर सभी कैमरे को चेक करने लगता है। तभी अचानक से आरबी अपने आप चलने लगती है और माइकल सोचता है कि शायद इसे नील चला रहा होगा, लेकिन इसे तो पा और माँ नरभक्षी चला रहे होते हैं। और तभी यह दोनों माइकल को भी पकड़ लेते हैं और उसे मार मार कर बेहोश कर देते हैं। दूसरी तरफ हम जैक, एम्बर और जोशी को देखते हैं, जो बारबेक्यू को खा रहे होते हैं और तभी इनके पास में मीना भागते हुए आती है और उनके पास में आकर इन्हें सब कुछ बता देती है। मीना इन सभी को इस जंगल से चलने के लिए कहती है और तभी इनकी नजर बारबेक्यू पर पड़ती है, जो यह लोग खा रहे होते हैं और इसी पर किम्बर्ली का टैटू बना होता है और इसे देखकर ये सभी लोग समझ जाते हैं कि यह लोग किम्बर्ली की टांगे को खा रहे थे। और यह सब देखने के बाद इन सभी को मीना की बातों पर विश्वास हो जाता है और यहाँ पर यह सभी लोग डिसाइड करते हैं कि हम सब अपनी जान बचाने के लिए पेपर मिल की ओर जाएंगे और ये सभी लोग पेपर मिल की ओर जाने लगते हैं। लेकिन तभी इन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और ये ब्रदर और सिस्टर नरभक्षी होते हैं और इसके बाद ये दोनों नरभक्षी इन सभी का पीछा करने लगते हैं और तभी मीना इन नरभक्षी को देखकर यहाँ से भाग जाती है और अब ये तीनों मिलकर ब्रदर और सिस्टर का मुकाबला करते हैं। मीना भागते हुए एक गड्ढे के अंदर में गिर जाती है और इसके बाद हम जैक को देखते हैं, जो नरभक्षी से बचते हुए भाग गए थे और यहाँ पे जैक इन दोनों को पेपर मिल की ओर जाने के लिए कहता है और वह खुद मीना को खोजने के लिए चला जाता है। मीना के चीखे की आवाज को सुनकर उसके पास में जाकर उसे गड्ढे से बाहर निकाल देता है। लेकिन तभी इन दोनों को ट्रक की आवाज सुनाई देती है और ये लोग वहाँ से भागते हुए एक खाई के पास में चले जाते हैं, जिसके नीचे एक नदी होती है और वहीं पर ब्रदर और सिस्टर आकर इनके ऊपर गोलियां चलाने लगती है और अब इन दोनों के पास में बचने का कोई भी रास्ता नहीं होता, इसलिए यह दोनों नदी में कूद जाते हैं। इसके बाद हम एम्बर और जोन्सी को देखते हैं और यह दोनों ही भाग रहे थे, लेकिन तभी जोन्सी एक ट्रैप में फंस जाता है। लेकिन एम्बर उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वह भी इस ट्रैप में फंस चुकी थी और तभी वहाँ पर पा नरभक्षी अपने तीरों से इन दोनों पे निशाना लगाता है, लेकिन इस बार यह मौका वह अपने बेटे को देता है। इसके बाद इसका बेटा एक ही तीर से इन दोनों को जान से मार देता है। मीना और जैक बड़ी मुश्किल से पेपर मिल तक पहुंच चुके थे और तभी इन दोनों को किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और यह लोग इस आवाज का पीछा करते हुए आरबी के पास में चले जाते हैं और यह आवाज माइकल की आ रही थी और यह दोनों उसे बचाने के लिए आरबी के अंदर में चले जाते हैं और तभी यह देखते हैं कि मां नरभक्षी बहुत ही बुरी तरीके से माइकल को जान से मार देती है। इसे देखकर जैक समझ जाता है कि यह इनके लिए ट्रैप था, लेकिन अब बहुत ही देर हो चुकी थी। तभी यह नरभक्षी इन्हें भी पकड़ लेते हैं। मीना को जब होश आता है तो वह देखती
है कि उसके सामने जैक को लटका दिया है और यहाँ पर ये सभी नरबक्षी डिनर टेबल पर बैठकर खाने की तैयारी कर रहे थे। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि यह मिल ही इनका असली घर है। माँ नरबक्षी बॉडी के कुछ पार्ट को ग्राइंडर मशीन में फेंकने के लिए जाती है और यह सब कुछ डेल भी देख रहा था। लेकिन तभी डेल से कुछ आवाजें हो जाती है और ये सभी लोग इस आवाज को सुनकर चारों तरफ फैल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर डेल ने एक ट्रैप को बिछाया था और इस ट्रैप में ब्रदर और सिस्टर फंस जाते हैं। जिसके बाद डेल इनके ऊपर डायनामाइट को लगाकर इन्हें उड़ा देता है। इसके बाद डेल मीना के पास में जाकर उसे आजाद करवा देता है और मीना जैक के पास में जाकर उसे भी आजाद करा देती है। ब्रदर और सिस्टर की मौत की वजह से बहुत ही गुस्से में थी और तभी माँ नरबक्षी डेल के ऊपर एक नुकीले हथियार को फेंकती है, जिसकी वजह से डेल की बहुत ही बुरी तरीके से मौत होती है। मीना किसी तरह से इस मिल से बाहर निकल गई थी और तभी उसे जैक की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और इसके बाद मीना उसे बचाने के लिए उसके पास में चली जाती है। और यहाँ पे मीना ने पा नरबक्षी के ऊपर में अटैक करके उसके मांस को उखाड़ दिया था और यहाँ पे जैक पा नरबक्षी को ग्राइंडर मशीन के अंदर डालने की कोशिश करता है, जिस वजह से पा नरबक्षी का एक हाथ कट गया था। लेकिन तभी वहाँ पर माँ नरबक्षी आकर उसे बचा लेती है और तभी मीना ने एक लीवर को खींच दिया था और ये दोनों सीधे चले जाते हैं ग्राइंडर मशीन में, जिसकी वजह से इन दोनों का कीमा कीमा बन जाता है। और इसके बाद मीना और जैक यहाँ से निकल जाते हैं और लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि थ्री फिंगर अभी तक मरा नहीं था और वह एक बच्चे को इंसानी मांस खिला रहा था। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पे खत्म होती है।